गुड आफ्टरनून। ओम शांति। आवाज आ रही है सबको? क्लियर आ रही है? इस क्लास की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करेंगे। एक बहुत सन्यासी ने अपनी जीवन कहानी लिखी है। उसमें उसने लिखा है कि जब मैं बहुत छोटा था, 7 साल का छोटा सा बच्चा, तब मेरे माँ बाप मुझे शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए किसी आश्रम में भेज रहे थे। और रात को मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मेरी उम्र केवल 7 साल की थी, और मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि कल सुबह प्रातः 4 बजे तुम्हें पढ़ाई के लिए आश्रम में जाना होगा। वो छोटा सा बालक आज तक कभी अपनी मां से, अपने पिता से कभी दूर नहीं था। तो उसके पिता ने उससे कहा कि हमारे खानदान का, हमारे घर का यह नियम है कि जब तुम यहां से लौटोगे, जाओगे, और जब बैलगाड़ी तुम्हें लेने आएगी और तुम उस पर बैठोगे, पीछे मुड़कर न देखना, क्योंकि आज तक इस घर में जितने भी लोग, तेरे दादा, परदादा और मैं खुद जब भी पढ़ने गए थे यहाँ से, तो बहुत छोटी उम्र में निकल गए थे घर से बाहर। परंतु इस घर का नियम था, इस खानदान का यह नियम था कि पीछे मुड़कर न देखना। वो छोटा सा बालक रात भर सो नहीं पाया। उसे अपने मां से, अपने पिता से बहुत लगाव था। और दूसरे दिन जब सुबह हुई, 4 बजे बैलगाड़ी आई उसे लेने, तब वो स्वयं को रोक नहीं पा रहा था। उसको लग रहा था बार बार कि मैं देखूं, एक बार तो देखूं, क्योंकि पता नहीं न मालूम कितने समय के लिए बाहर जा रहा था। तो बैलगाड़ी में बैठा और बहुत हिम्मत की, आंसुओं को रोका। बार बार उसकी इच्छा हुई, पीछे मुड़कर देखूं, पीछे मुड़कर देखूं, एक बार तो देखूं। परंतु उसके पिता से कहे हुए वचन उसे याद आए, वो प्रतिज्ञा उसे याद आई कि मैं नहीं देखूंगा। एक पल के लिए तो लगा कि ये कितने कठोर है। जब वो आश्रम पहुंचा और उस गुरुकुल में पहुंचा, तो वहां के जो आचार्य थे, वहां के जो प्राध्यापक थे, प्रमुख, उन्होंने उनसे कहा कि ये तेरा पहला दिन है, इससे पहले कि हम तुम्हें प्रवेश दें, इस गुरुकुल का, इस स्कूल का एक नियम है कि तुम्हें आंख बंद करके स्कूल का जो मुख्य द्वार है, जो गेट है, वहीं पर खड़े रहना हो। आंख बंद नहीं करना, आंख खोलना नहीं, जब तक हम तुम्हें न कहे तब तक। पहले ही वो बालक बहुत दुखी था, और उसके बाद इस गुरुकुल का यह नियम, वो बालक वहां पर खड़ा रहता है 7 साल का, आंख बंद करके, गुरुकुल के द्वार पर। आने जाने वाले दूसरे विद्यार्थी उसे तंग करते, कोई उसके बाल खींचता है, कोई उसके ऊपर पत्थर मारता है, कोई उसकी बैग खींचता है। परंतु उसे आदेश मिला था कि आंख नहीं खोलो।
वो लड़का सोचता है कितने कठोर है ये सब, कैसे विचित्र यहाँ के नियम है, क्या इस तरह स्वागत किया जाता है। कड़ी धूप हो जाती है, सुबह से वो बालक उस द्वार पर खड़ा है, तपती धूप, पसीना, भूखा प्यासा, सोचता है अब आप खोलू, परंतु उस आचार्य से तो वाक्य उसे याद आता है कि जब तक मैं न करूं आप न करूं। वो आंख बंद करके खड़े रहता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, दोपहर हो जाती है, शाम होती है, परंतु वो आंख नहीं खोलता। उस बौद्ध सन्यासी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा कि मैं सोचता था कि ये लोग कितने कठोर हैं, मैं सोचता था मेरी मां और मेरे पिता कितना कठोर है, परंतु जब जीवन की इस यात्रा को देखता हूं पीछे मुड़कर, तो लगता है जीवन का जो पाठ मुझे उन्होंने पढ़ाया और कोई पढ़ा ना सका, जो नियम में बांधा, जो कड़े अनुशासन सिखाए, ऐसे अनुशासन उनके आधार पर मैं अपने जीवन में इतनी श्रेष्ठ शिक्षा को ग्रहण कर सका, समझ सका जीवन क्या है, जीवन के रहस्य को समझ सका। और तब तो लग रहा था वो सब कठोर है, परंतु अब मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन सभी आचार्यों का, उन सभी शिक्षकों का जिन्होंने मुझे वो सब कुछ सिखाया जो कि मैं और मेरा मन सीखना नहीं चाहता था। हम ये कहानी आपसे इसलिए कह रहे हैं कि उसने लिखा, my parents and my teachers taught me that invaluable lesson of discipline, without which I was just wandering in my life, without which I would not have reached the place where I have reached today. And that is the importance of discipline in life, and that is the importance of rules, and that is the importance of codes of conduct, and that is the importance of all the maryadas. And they have molded my life, and they have guided me, and they have taught me that lesson, and they have helped me to reach to this place where I am at present. तो बहुत भिक्षु ने उनका धन्यवाद किया। अनुशासन, एक है अनुशासन और दूसरा है संयम। दोनों में क्या अंतर है? वन इज डिसिप्लिन, दूसरा है कंट्रोल। क्या कहेंगे? एक है अनुशासन और दूसरा है संयम। दोनों में क्या अंतर है? क्या कहेंगे? बॉयज साइड
अनुशासन में क्या अंतर है? एक है सेल्फ कंट्रोल, एक है सेल्फ डिसिप्लिन। क्या दोनों एक ही है या अलग अलग है या भेद है? एक है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल में जबरदस्ती हो सकती है, रिप्रेशन हो सकता है, दमन हो सकता है। हम चाहते तो बहुत कुछ करना है, परंतु हमें कहा गया ये नहीं करना है, और फिर हमने स्वयं को कंट्रोल किया, वो है सेल्फ कंट्रोल। दूसरा है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत ऊंचा शब्द है, आत्मानुशासन, जो कि स्वस्फुरित है, स्वयं निकल रहा है। जीवन में कुछ ऐसी प्रेरणा मिल गई है कि उसका वो जैसे परिणाम है, इतना महान कुछ मिला है कि उसका वो परिणाम है और वो स्वतः आ गया। दैट इज नोन एज सेल्फ डिसिप्लिन। तो आज हम चर्चा करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन पर। यदि इस चर्चा करने से पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन में अगर डिसिप्लिन न हो तो क्या क्या होता है। पहले बॉयज की तरफ से चालू करेंगे, फटाफट बताना चालू करो, नहीं तो नंबर से चालू करेंगे। यदि जीवन में अनुशासन ही ना हो तो क्या हो जाए? व्यक्तिगत स्तर पे क्या हो जाए, पारिवारिक स्तर पे क्या हो जाए, सामाजिक स्तर पे क्या हो जाए? क्या हो जाएगा? बताओ, फटाफट बताओ, ताकि क्लास आगे बढ़े, ताकि कुछ गहरी चर्चा इस क्लास में हो। हम इस क्लास में मेडिकल की चर्चा करने नहीं आए हैं। क्या हो जाएगा? आत्म उन्नति नहीं होगी, सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं होगी, और साथ साथ ये क्लास सुनते सुनते साथ साथ अंदर ही अंदर चिंतन भी करना है। केवल सुनना नहीं है, सुनने के साथ साथ सोचना है अंदर। और क्या होगा? फटाफट पीछे से रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, फैमिली में, समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देशों के बीच। तो आपस में एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं रहेगा। और पहले भाइयों की मनुष्यता और मानव, प्राणी और मानव, इसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। और बताइए, सिंपल सा टॉपिक है। क्या होगा? जीवन में डिसिप्लिन नहीं है। जब मर्जी चाहे उठो, जब मर्जी चाहे सो, जब मर्जी चाहो कहीं जाओ, स्वच्छंद घूम रहे हैं जहां घूमना है वहां। कोई टाइम टेबल नहीं है किसी चीज का। अनेबल टू परसीव गोल, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा। और अब गर्ल्स की तरफ से लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है तो क्या हो जाएगा? बड़े बड़े उत्तर नहीं चाहिए हमें, थोड़े अपने लेवल के उत्तर बताओ। इंटरनेशनल उत्तर नहीं, थोड़ा स्टूडेंट लेवल के उत्तर बताओ। क्या होगा? अपने लाइफ में देखो, मेरे कमरे में, मैं जहां रहता हूं, मेरे क्लासरूम में, मेरी लाइफ में क्या होगा? सहनशीलता नहीं होगी और डिसिप्लिन नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है कोई चीज का। क्या होगा? धीरज नहीं होगा। और पीछे से क्या जी, क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? हाँ, क्या क्या? बोलो बोलो, कोई भी उत्तर बताइए, चलेगा। क्या होगा?
जो चीज हम आप सबको बताना चाहते हैं वो है कि जीवन में जो कुछ भी है उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, मनन करना, थिंकिंग एंड कंटेम्पलेशन। चीजें हो रही है, चीजें जा रही है, परंतु हम उससे कुछ सीख नहीं रहे। हर एक के जीवन में बहुत सारी चीजें आ रही है और जा रही है, परंतु सीख नहीं रहे हैं। अभी अभी जो IELTS की एग्जाम हुई थी उसमें उनको जो एक लेसन एसे राइटिंग के लिए जो टॉपिक था वो था द ओनली लेसन वी हैव लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी हैव नॉट लर्न एनी लेसन। एक ही हमने सीखा है इतिहास से। क्या सीखा है? कुछ भी नहीं सीखा। कहीं ऐसा हमारे लाइफ में तो नहीं हो रहा है? इतनी सारी चीजें आ रही है और जा रही है, हम उससे सीख क्या रहे? तो एक सभी के लिए होमवर्क जो अभी हमने दे दिया है कि जीवन में यदि डिसिप्लिन ना हो तो क्या क्या हो जाएगा, इसको होमवर्क ले लीजिए सभी। 10 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है? लिखेंगे सभी? अपने लिए लिखना है, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। मेरे जीवन में यदि कोई भी अनुशासन ना हो तो क्या हो जाएगा? एक तो ये। अभी दूसरा टॉपिक की ओर चलते हैं। स्टूडेंट लाइफ में यदि सक्सेस चाहिए तो ये उसका मूलभूत आधार है। अभी अभी एक लड़का महाराष्ट्र से UPSC की एग्जाम क्लियर हुआ है, उसकी उम्र है 21 ईयर्स, शेख अंसार। आप चाहे तो नेट पर जाकर उसका इंटरव्यू सुन सकते हो, किस परिस्थितियों में उसने तैयारी की एग्जाम के लिए। माँ बाप गरीब, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, कहां कहां गया, कैसे कैसे क्या, पूरा एक तो उसने मराठी में बोला है और मराठी में भाषा में उसने वो एग्जाम दी। दूसरा उसका हिंदी में पूरा इंटरव्यू है 1 घंटे का। कैसे उसने उस एग्जाम की तैयारी की, कैसे अपने आप को उसने डिसिप्लिन किया और एक 21 एज UPSC क्लियर कर दिया। अभी IAS ऑफिसर बन जाएगा, सीधा कलेक्टर बन जाएगा एट द एज ऑफ 21। क्या जीवन में धारणाएं होगी उसकी। उसने अपना एक एक स्ट्रगल सुनाया है, कैसे उसको नाम बदलना पड़ा, उसको एंट्री नहीं दे रहे थे हॉस्टल में कहीं रहने के लिए पूना में। एक एक चीज उसने सुनाई है उस इंटरव्यू में, आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा उसका इंटरव्यू है, शेख अंसार। तो अनुशासन, डिसिप्लिन, हमारी जो लाइफ है सुबह से लेकर रात तक, एक दिन उसने हाउ वी स्पेंडिंग दैट डे। सबसे पहली बात हम कुछ आपको 7-8 बातें बताएंगे और वो सभी को करनी करेंगे सभी। ये चीजें अगर आपने अपने जीवन में लाई तो हम कह रहे हैं जीवन में आपको फायदा होगा, केवल इस मेडिकल प्रोफेशन में नहीं। मेडिकल प्रोफेशन तो एक पार्ट है इस जीवन का, उसमें तो होगा ही होगा, परंतु किसमें फायदा होगा? लाइफ में। माउंट आबू 1982 या 83 में पांडव भवन में भारत के चीफ जस्टिस आए थे। उनका नियम था सुबह 2 बजे उठने का, रात को कहो या सुबह कहो। वो क्या करते थे? सुबह उठ के किताब लिखते थे। उनकी बहुत सारी किताबें लिखी है, जस्टिस अय्यर, बहुत सारी किताबें उनकी लिखी हुई है अबाउट, और लॉ से 80 के अबाउ उनकी किताब है। अब पांडव भवन में या फिर ज्ञान सरोवर तो तब था नहीं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता था तो रात को लेट होता था। वो कहते थे मैं नहीं आऊंगा उसमें, मेरा जो नियम है वो नियम है। कितने बजे उठने का नियम था? 2 बजे। 2 बजे उठ के अपनी डायरी या अपनी किताब लिखना चाहिए। सहसा जीवन में नियम बना लिया। हम ये नहीं कह रहे आप 2 बजे उठो, परंतु हम कितने बजे उठ रहे हैं, हमारी लाइफ कितने बजे चालू हो रही है,
कितने बजे चालू होगी? 8 बजे। 8 बजे। सुबह का जो पीरियड होता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त कहो, अमृत वेला कहो, जो भी नाम दो उसको, वो जो पीरियड होता है, वाइब्रेशन जो होते हैं वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में शांत होते हैं और माइंड की जो ग्रहण पावर, ग्रहण शक्ति है, कैचिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। इसके पहले कि हम इसके बारे में बताएं, 2 चीजें यहाँ बतानी है। हमारा जो माइंड है उसके 2 पार्ट है, 2 माइंड नहीं है, 2 पार्ट है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। और बीच में जैसे एक बैरियर है, उसको कहते हैं प्री कॉन्शियस। 2 समय ये प्री कॉन्शियस का बैरियर होता है। पहला सुबह सुबह उठते उठते 10 मिनट, और दूसरा रात को सोते समय। पहले उठते ही हमने क्या सोचा, फर्स्ट थॉट वो इतना गहरा होता है कि वो यदि उस पीरियड में हम जो कुछ भी प्लानिंग करेंगे, जो कुछ भी सोचेंगे, उसका असर पूरे दिनचर्या पर पड़ेगा। और दूसरा टाइम है रात को सोते समय का। यदि हम टीवी देखते देखते या मूवी देखते देखते सो रहे, तो जो कुछ हमने देखा वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। यदि हम आपसे कहें कि ये जो किताब है आपने 10 साल पहले पढ़ी थी, याद है क्या? तो याद है नहीं। पर यदि मैं आपसे कहूं कि ये मूवी आपने 10 ईयर्स बैक देखी थी, तो याद है। क्यों? क्योंकि वो 3D है, क्योंकि वो चलती फिरती है, क्योंकि उसमें आवाज है, क्योंकि उसमें सारे सेंसेस इन्वॉल्व है। आप सुन भी रहे, आप देख भी रहे, और वहां पे कॉन्शियस माइंड स्वतः ही शांत हो गया होता है और सारा कुछ सबकॉन्शियस में जा रहा है। उसीलिए सबसे एक्टिव जो होता है सबकॉन्शियस माइंड सुबह के समय होता है। तो एक जो नियम अपने जीवन में बनाना है, और नियम बनाने के लिए, नई आदत बनाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, और कुछ दिन अगर इसको कर लिया तो वो आदत स्वतः काम करेगी। फिर then we don't have to work, that habit will work on itself। जैसे अमेरिका में एक ऑथर है विलियम जेम्स, उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा है कि मैं जब जवान था तो अपने मित्र के साथ एक चाय की टपरी पर बैठा था, और वहां से एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो कि 30 साल तक फोर्स में था, अभी रिटायर हो गया था और वहां से गुजर रहा था। उसके सिर पर बहुत सारा सामान था, ही वॉज कैरिंग अ लगेज। अब बहुत सारा सामान लेकर वो एक तरफ से निकल रहा था। जेम्स एलन लिखता है कि मैं बैठा था अपने दोस्त के साथ, तो हमको एक शरारत सूझी। मैंने जोर से चिल्लाया, अटेंशन। तो वो जो आदमी जा रहा था उधर, उसके सर पर क्या था, बहुत सारा सामान था। वो एकदम अटेंशन हो गया, सामान नीचे गिर गया। उसको बहुत गुस्सा आया, गुस्से में आया वो और कहने लगा कि अटेंशन तुमने बोला है? तो जेम्स एलन कहता है, हाँ, क्या इस देश में अटेंशन बोलना पाप है क्या? वो कहता है मेरा सारा सामान गिर गया। वो कहता है मैंने तो नहीं गिराया। फिर वो बताता है, अरे नहीं, मैं 30 साल तक आर्मी में था। कहां था? आर्मी में। अगर मैं मर भी जाऊं और कब्र में मुझे कोई कह दे अटेंशन, तो शायद उठ के खड़ा हो जाऊं। क्यों? हैबिट। दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ हैबिट। एक बार आदत बन गई तो that habit will drive you, that habit will make you work, that habit will be the living force of your life। तो ऐसी कुछ आदतें बनानी है कि जो 1-2 दिन के लिए नहीं, खाली ये नर्सिंग के लिए नहीं, खाली ये मेडिकल प्रोफेशन के लिए नहीं, होल लाइफ के लिए हमें काम आए। और जितनी भी क्रिएटिव चीजें होती है जीवन में करने के लिए, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, ऐसी चीजें करना जो आज तक किसी ने नहीं की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन पढ़ो, एक एक चीज उसने जो जो की, कहां से उसको प्रेरणा मिली, शायद ऐसी चीजें अब तक किसी ने नहीं की होगी, पर उसने की। उसी तरह हमारे लाइफ में, इस जीवन में, इस प्रोफेशन में ऐसी हजारों चीजें अब तक हैं जो कि अनटच्ड है, अभी तक किसी ने नहीं की। शायद मैं करूं, बट उसके लिए न्यू आइडियाज चाहिए, न्यू एम, न्यू गोल, न्यू थॉट, न्यू विजन, न्यू एम्बिशन। एंड हाउ ऑल दोस थिंग्स वुड बी क्रिएटेड? ओनली व्हेन द माइंड इज साइलेंट, व्हेन द माइंड इज पीसफुल। Unless and until you have a peaceful mind, you cannot think of creativity. You have to become creative, not just somehow to get through exam. खाली एग्जाम पास करना ये लक्ष्य नहीं है जीवन का।
तो सबसे पहली आदत जो बनानी है वो कौन सी? जल्दी उठने की। कितने बजे उठेंगे? कम से कम 5 बजे, नहीं तो 6 बजे, एटलीस्ट 5 और 6 के बीच। और वहां बैठ के फिर सेकेंड थिंग आगे, पहला उठना बताया, सेकेंड प्लानिंग योर डे। क्या करना है? प्लानिंग करना है। उसके लिए क्या क्या चाहिए? छोटी डायरी चाहिए, या तो मोबाइल में भी कर सकते हैं आप, कहीं पर नोट पैड या और कहीं पर भी राइट डाउन। दो वर्ड से आपने सुने हैं, नहीं सुने मुझे पता नहीं, टाइम बॉक्सिंग और टाइम बफर। सुना है? व्हाट इज टाइम बॉक्सिंग? व्हाट इज टाइम बॉक्सिंग? टाइम बॉक्सिंग अर्थात जैसे 8 बजे से 8:30 बजे तक मुझे ब्रेकफास्ट करना है, टाइम टेबल बनाना। 8:30 बजे से 9 बजे तक क्या करना है, फिर 9 से 10 बजे तक, 9 से 1 बजे तक कॉलेज है, क्लासेस है, उसके इतने बजे तक ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। इसका एक छोटा सा टाइम टेबल बनाना है, शॉर्ट टाइम टेबल। और फिर दूसरी चीज है टाइम बफरिंग। टाइम बफरिंग मतलब 5 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा देके रखना। हो सकता है जो कि 3 बजे खत्म होने वाला था वो 3:30 बजे खत्म हो, तो वो उसको कहते हैं टाइम बफरिंग। तो एवरीबॉडी हैज टू डू टाइम बॉक्सिंग। ठीक है, एक एक डे का क्या करना है? टाइम टेबल बना के रखना है। ये सेकेंड, प्लानिंग, टाइम बफरिंग, टाइम बॉक्सिंग। थर्ड थिंग है स्टडी स्किल। क्या करना है? स्टडी स्किल। उसके लिए एक चीज जो हरेक को सीखनी है वो है मेमोरी टेक्निक। क्या सीखना है? मेमोरी टेक्निक। एक लड़के, 2 लड़के हैं। एक है स्टूडेंट जो कि 4 घंटा पढ़ाई करता है, दूसरा है वो 1 ही घंटा पढ़ाई करता है पर मार्क्स ज्यादा आता है। क्यों? बिकॉज ही इज डूइंग स्मार्ट स्टडी। एक है स्मार्ट स्टडी, एक है सिंसियर स्टडी। आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू सिंसियरली, यस ऑफ कोर्स दैट इज नीडेड, बट व्हाट इज नीडेड मोस्ट इज स्मार्ट स्टडी। अब्राहम लिंकन ने एक जगह लिखा है, इफ आई हैव टू कट दिस ट्री इन 6 आवर्स, यदि मेरे पास एक कुल्हाड़ी है और मुझे कहा गया इस झाड़ को काटना है 6 घंटे में, तो पहले 4 घंटे में क्या करूंगा? कुल्हाड़ी की धार को तेज करूंगा ताकि एक फट से उस झाड़ को काट दूं। अब दूसरा सोचेगा खाली 6 घंटे, चलो काटना चालू करो, काटते रहेगा, मेहनत भी जाता है। माइंड जो है वो कुल्हाड़ी है, माइंड को क्या करना है? शार्प करना है। क्या करना है? माइंड को शार्प। इसके लिए स्टडी टेक्निक्स क्या क्या है? जो भी, जैसे यहाँ पर 10 चीजें हैं, उन 10 के 10 चीजों को कैसे याद रखना? कोई निमोनिक, कोई टेक मेथड, बहुत सारी मेथड्स अवेलेबल है। विश्वरूप राय चौधरी को सुना है किसी ने? अगर नहीं तो उनकी किताबें हैं। बहुत सारे मेमोरी ट्रेनर्स हैं जो ये सिखाते हैं कि स्मार्ट स्टडी किस तरह से की जाए। जैसे एक चैप्टर आपको पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल यही ले लो, डिसिप्लिन ही ले लो। अब डिसिप्लिन के किसी किताब में 10 पेजेस लिखे हुए, कैसे उस 10 पेजेस को फटाफट हम ग्राफ्ट कर लें? उसकी कुछ टेक्निक है। तो हर एक को क्या करना है? टेक्निक ढूंढनी है। इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी टेक्निक, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। कौन सी टेक्निक से मैं पढ़ूं कि ये बहुत जल्दी मुझे याद हो जाए? स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक उदाहरण है। जब वो अल्मोड़ा में थे, वहां पर एक लाइब्रेरी में जाते थे। उस लाइब्रेरी में किताबें थी ब्रिटानिया एनसाइक्लोपीडिया। सुना है एनसाइक्लोपीडिया? 36 वॉल्यूम्स है एनसाइक्लोपीडिया की। देयर आर 36 वॉल्यूम्स। वो वहां जो जाते थे और वो किताबें वहां पर पढ़ते थे, वहां का जो लाइब्रेरियन था उसने कहा एक वन लाइफ टाइम में इतनी किताबें पढ़ना इम्पॉसिबल है, कोई नहीं पढ़ सकता इतनी किताबें। विवेकानंद सेड, व्हाट यू आर टॉकिंग, आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड 11, मेरी ऑलरेडी 10-11 पढ़नी हो गई। वो कहते व्हाट यू हैव रेड बट व्हाट इज यूज, यू शुड नो ऑल्सो। तो बोलते यू कैन आस्क। वो उनको किताब देते हैं और जो जो उनको पूछा जाता है उसका वो बताते हैं। एंड ही कैन आस्क हिम कि आपने ये कैसे याद कर दिया? व्हाट इज द सीक्रेट? एंड ही सेज द सीक्रेट ऑफ माय मेमोरी इज कंसंट्रेशन। I have learned to
concentrate my mind on anything at work. क्या ऐसा कंसंट्रेशन पावर हमारा है? क्या ऐसी स्टडी स्किल्स हमारे पास है? क्या ऐसी स्मार्टनेस हमारे स्टडी में है? या बस हम पढ़े जा रहे हैं, एक चैप्टर दे दिया है, पीसीजी का पढ़ना है, पढ़े जा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्मार्ट स्टडी इंक्लूड डिस्कशन, एक दो के साथ क्या करना, डिस्कशन। इसके लिए एक छोटा सा स्टडी ग्रुप होना चाहिए, 2 लोगों का भी चलेगा। कुछ भी समझ में नहीं आया, एक दो से पूछो, टीचर से पूछो, बट डिस्कस इट आउट। तो स्टडी स्किल, बहुत सारी स्टडी स्किल्स की मेथड है, स्टोरी मेथड, टेक मेथड, निमोनिक मेथड। और मेडिकल में बिना स्टडी स्किल्स के आप आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि इतना कुछ पढ़ना है, इतना कुछ याद रखना है। नर्स यदि बनना है या डॉक्टर यदि बनना है किसी को, तो ऐसा बनो कि जो मास्टर हो। हमने जब हम मुंबई में थे, हमने कुछ ऐसी नर्सेस को देखा है जिनको डॉक्टर से भी ज्यादा था। ऐसा नहीं पढ़ो कि ये मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है। मुझे खुद याद है जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, हमने किसी भी एग्जाम का रिजल्ट देखा ही नहीं, कोई भी एग्जाम का रिजल्ट नहीं देखा, इसमें कितने मार्क्स मिले और उसमें क्या हुआ। मेरा ये लक्ष्य था कि ये जो चैप्टर है मुझे समझना है। मुझे याद है जब फाइनल एमबीबीएस हो रहा था, हैरिसन किताब देखी है सबने मेडिसिन की? हैरिसन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, हम सब फर्स्ट की रीडिंग चालू थी। सारे लोग डेविडसन पढ़ते थे, छोटी किताब, छोटी थी, 1 वॉल्यूम मेडिसिन के लिए। मैं जो पढ़ता था वो हैरिसन पढ़ता था। क्यों? क्योंकि मुझे समझना था कॉन्सेप्ट क्या है। लोग आगे कहते थे तू बीटे कर रहा है, कल एग्जाम है और तेरा फर्स्ट रीडिंग चालू है। हमने यहां तक सोच लिया था कि फेल हुआ तो जरूर चलेगा, पर मुझे ये समझना है क्या मेडिसिन क्या है। Be a person who falls in love with medicine. क्या ऐसा पैशन अपनी पढ़ाई के लिए है? क्या ऐसा इंटरेस्ट इस पढ़ाई के लिए है? अगर इसमें आगे जाना है, इसको समझना है, दिस एग्जाम, दिस स्टडी शुड नॉट बी अ बोरिंग एंड tedious task. It should become game. It should become the very entertainment of life. It should become very passion of life. And unless and until they become that much passionate, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मजा भी नहीं आएगा, दुखी रहेंगे, एग्जाम के बारे में सोचते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। बट ऐसा कुछ करना है कि जिससे हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाए, स्टडी स्किल्स हम सीख रहे हैं, आपस में भी एक दूसरे का इंटरेस्ट बढ़ा है। ये एक दूसरी बात। तीसरी बात, पहला कहा था सुबह उठना, दूसरा कहा था स्टडी स्किल्स, एंड थर्ड थिंग इज मेमोरी, टाइम वेस्टर्स। एक लिस्ट बनानी है सबको, मेरे जीवन में टाइम वेस्टर्स कौन कौन सी चीजों से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। क्या व्हाट्सएप है, क्या मोबाइल है, क्या इंटरनेट है, क्या सोशल मीडिया है, क्या है, व्हाट इज इट दैट इज वेस्टिंग माई टाइम। टेररिस्ट पर स्टडी की गई है, टेररिस्ट। उनसे पूछा गया कि बचपन में आप कौन सा खेल खेलते थे? डेजर्ट वीडियो गेम। कौन सा? इधर से मारा, उधर से मारा, इसको काटा, उसको काटा, इसको गिराया, उसको गिराया। These were the games they were interested in childhood. All the terrorists. There was a study on this. What are we doing? See, एक बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं आप सबको, जो आपको बहुत काम आएगी। ये जो पीरियड है, यही पीरियड है जब आपको पढ़ना है। बाद में तो एक बार आप कहीं ज्वाइन हो गए, बन गए कुछ, उसके बाद में इतना नहीं पढ़ना होगा। और ये पीरियड में माइंड के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। और कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब कौन करता है? कौन सी चीजें कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब करती है? कौन सी? सोशल मीडिया। देखो, सोशल मीडिया का फायदा भी बहुत है तो नुकसान भी बहुत ज्यादा है।
फायदा इतना हो सकता है कि आप उस मोबाइल से ऐसे ऐसे ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आपको पढ़ाई में मदद मिले। आप एक क्लिक व्यक्ति को स्वर्ग से नर्क भी पहुंचा सकता है। सब कुछ है उसमें, बहुत थिंग्स आते हैं। एक चीज जो इस एज में डिस्टर्ब करती है वो है फ्रेंडशिप। वो क्या है? फ्रेंडशिप। और स्पेशली यदि वो फ्रेंडशिप बॉयज और गर्ल्स के बीच में हो तो बॉयज बॉयज की फ्रेंडशिप इतनी डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्यों? इतने सारे उदाहरण हैं कि पढ़ाई एक तरफ रह गई और कुछ और ही चालू होगी। एक व्हाट्सएप इधर से, दूसरा इधर से, दूसरा इधर से, तीसरा उधर से, अभी तक आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। इधर से तो गया और उधर से कुछ नहीं आया। उसकी रेस्टलेसनेस, उसकी बेचैनी, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। कहीं घूमने गए, फोटो डाल दिए, परंतु अभी तक किसी ने कुछ कमेंट नहीं किया। एनर्जी को खींच रहा है, माइंड जो है खींच रहा है। ऐसी एक बात आपको बताए, वो पूरी लाइफ में आपको काम करेगी, काम आएगी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी है, द लास्ट पोएम, बंगाली में, शोशिर कविता। उसमें लिखा है एक स्त्री और एक पुरुष, दोनों का आपस में बहुत प्यार है। वो जो स्त्री है बहुत अमीर है, पुरुष है वो गरीब है। दोनों को शादी करनी है, ठीक है, दोनों को शादी करनी है। पर वो जो स्त्री है वो कहती है मेरी एक शर्त है, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, परंतु हम लोग साथ नहीं रहेंगे। वो कहता है व्हाट? ऐसी कैसी शादी है? हम शादी तो करेंगे और साथ नहीं रहेंगे, ऐसी कोई शादी होती है? वो कहते हैं शादी तो मैं ऐसी करूंगी, वो देखो तुम्हारे लिए एक नया महल बनाया है, वो तो बीच में है झील और मैं रहूंगी इस ओर, कभी हम मिले तो मिले, चलते चलते तुम इधर से नौका विहार, आप उधर से बोटिंग तो मैं इधर से बोटिंग, और मिलिए तो हाय हेलो। बस कभी अलग से तुम मुझे बुलाना, मैं मुझे बुलाना, वैसा नहीं, मिलिए तो मिलिए। तो व्हाट नॉनसेंस, ये कौन सी शादी है? तो वो कहती है शादी तो मैं तुमसे करूंगी और यही मेरी शर्त है, अगर तुमको किसी और से करना है तो करो, तुम्हारी याद में मैं कुंवारी रहूंगी। वो कहता क्यों, वाई? तो वो कहती है जब दो व्यक्ति एक साथ आ जाते हैं, फैमिलियरिटी बढ़ती, वो जो फ्रेशनेस है रिलेशन का वो धीरे धीरे कम हो जाता है। वो जो डिटैचमेंट होनी चाहिए, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, अवगुण दिखाई देने लगते हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरा और तुम्हारा जो प्यार है उसमें कहीं पर भी कोई भी कलंक लगे, कोई भी दोष आ जाए। ये कहानी हम इसलिए कह रहे हैं, सबसे दोस्ती रखो, सबसे, परंतु बीच में डिटैचमेंट हो, बीच में एक डिस्टेंस हो। वो डिस्टेंस इतना कम ना हो जाए कि वो हमें भटका दे, वो डिस्टेंस इतना कम ना हो जाए कि बुद्धि भी भ्रमित हो जाए, क्या करना और क्या करना नहीं वही समझ में ना आए। और आपस में जो प्यार है किसी का भी कहीं पर भी विश्व में, अगर ये डिस्टेंस नहीं होता है, डिटैचमेंट इन रिलेशनशिप इज मस्ट। नहीं तो इमोशन, फीलिंग्स, भावनाएं फ्लक्चुएटिंग है बहुत, अभी भी कुछ लगता है, अभी भी कुछ लगता है, अभी भी ये लगता है, अभी भी वो लगता है, अभी भी कुछ देखो, अभी भी कुछ करो। माइंड इज सो फिकल, चंचल। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रेंडशिप, बट देयर शुड बी झील। बीच में क्या रखना? एक लेक, तुम उधर हम इधर। बाकी बोट राइडिंग में मिल गए तो हाय हेलो,
और मिलने के बाद तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हैव द डिटैचमेंट। यदि ये डिटैचमेंट नहीं तो माइंड डिस्टर्ब होगा, और इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है दैट विल टेक अवे ऑन योर टाइम। सबसे बड़ा टाइम वेस्टर में गिना जाता है। न पढ़ाई में मन लगता है, न कोई किसी चीज में मन लगता है। तो इसके लिए खुद को इस लाइफ में पावरफुल बनाना है, तो सम डिसिप्लिन इज नीडेड, एंड द डिसिप्लिन इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इन रिलेशनशिप। नेक्स्ट है डिजिटल। डिजिटल के बारे में कहा, परंतु डिजिटल प्री ऑक्यूपेशन। कितना टाइम हमारा सोशल मीडिया पर जा रहा है, खुद ही स्वयं को चेक करना। यदि ये सारा टाइम कोई कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, रचनात्मक, सृजनात्मक कार्य में यदि हम लगा दें तो क्या कुछ नहीं हो जाए। एक इंग्लिश ग्रामरियन, व्याकरणकार ने लिखा है कि लोग जो अपना समय चाय की टपरी पर बातें करते करते गवाते हैं, घूमने फिरने में गवाते हैं और व्यर्थ की बातों में गवाते हैं, यदि वो टाइम वो इंग्लिश ग्रामर की स्टडी में लगा दिए होते तो आज वो परफेक्ट स्पीकर और राइटर होते फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। ही इज राइटिंग अ ग्रामरियन। एक दूसरी भी बात आपको इसमें जोड़नी है, डिजिटल की बात, वो है लैंग्वेज। Everybody must learn and master language। चाहे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे कहीं भाषण देना है, कहीं आपको टीचर्स को, स्टूडेंट को सिखाना है, वाइवा देना है, कहीं पर भी व्हाट यू नीड इज मास्टर योर लैंग्वेज। इंग्लिश एंड कंप्यूटर और डाई, ऐसा कभी स्लोगन था। ये दो चीजें जिसको नहीं आती है, ऑप्शन इज टू डाई। लर्न इंग्लिश मस्ट सबके लिए, जितने भी स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं, नॉट जस्ट लर्निंग बट टू बिकम मास्टर ऑफ इंग्लिश। क्योंकि इसी भाषा में, जिस भाषा में हमको पढ़ाई करनी है, यदि वो भाषा का ही ज्ञान नहीं तो हम क्या पढ़ाई कर पाएंगे। सोचो, हिंदी के दो विद्यार्थी हैं, एक को हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है, और सारी किताबें हिंदी में है, वो साउथ इंडिया से आया है। दूसरा है नॉर्थ इंडिया से आया है, जिसे हिंदी आती है। एक चैप्टर दोनों को पढ़ना है। पहला जो है साउथ वाला, उसको थोड़ा थोड़ा समझता है, परंतु कॉम्प्रिहेंशन किसका ज्यादा होगा? जिसको भाषा पर का संपूर्ण ज्ञान है। इसके लिए इस नर्सिंग के साथ साथ और एक चीज करनी है हर एक को। कौन सी? मास्टरिंग इंग्लिश। उसके लिए न्यूज सुनना, चैनल जो होगा, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश पढ़ना। और इंग्लिश डिक्शनरी कितने लोगों के पास है? कहां पर? हार्ड कॉपी या मोबाइल में? इट्स बेटर टू हैव इट इन मोबाइल। जो भी नया वर्ड आता है, बिना उसका मीनिंग ढूंढे आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। और हर दिन में कम से कम 20 न्यू वर्ड्स यू शुड सर्च। कितने? 20। और हो सके तो अपनी दिनचर्या में उसका यूज करना, लाइक पूरा विद ईच अदर एंड मेक इट अ हैबिट टू थिंक इन इंग्लिश। क्या हैबिट डालनी है? थिंकिंग इन इंग्लिश। जैसे यहां से आप जा रहे हैं, जस्ट अभी मैं यहां बैठा हूं, यू कैन स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश कि क्या हो रहा है। लाइक यू डिस्क्राइब एवरीथिंग व्हाट इज हियर। This is the hall and a speaker is sitting and he is giving a class on discipline, and we all students are sitting, boys are sitting on this side, girls are. This is thinking in English. यदि आपको नर्सिंग का जो कंटेंट है, किताबें हैं, उसको बहुत फास्ट मास्टरी करनी है, एक बार पढ़ लिया पूरा चैप्टर एंड यू रिमेंबर इट, फॉर दैट यू रिक्वायर लैंग्वेज, यू रिक्वायर स्टडी स्किल, यू रिक्वायर कॉन्सेंट्रेशन और यू रिक्वायर इमोशनल स्टेबिलिटी। उसके लिए बीच में क्या चाहिए? झील। झील को मत भूलना, ये क्लास भूल जाना, पर झील को मत भूलना, ठीक है।
वन मोर, तो हम बात कर रहे थे डिजिटल प्री ऑक्यूपेशन की, उसमें एक टाइम हो गया। एक व्यक्ति था, उसको जब भी सोता था एक ही ड्रीम आता था, स्वप्न देखता था। स्वप्न में देखता था उसका जो खटिया है उसके नीचे शेर, राक्षस, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, ये सारे उसको दिखाई देते थे। कई सारे डॉक्टर्स के पास गया, डॉक्टर्स ने बोला ये कौन सी बीमारी है, ऐसी तो कोई इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत उसने इलाज किया। कौन सी बीमारी थी? रात को सोता था तो एक ही स्वप्न देखता था, कौन सा? खटिया के नीचे सांप, डरावने, वो भी उसको डरा देते। ठीक है, तो जब भी उठता था दुखी होता था, एकदम उदास, निराश। लोग भी परेशान थे बेचारा, क्या करे, रोज एक ही स्वप्न, और इतना उठता था तो पाल्पिटेशन के साथ ही उठता था, धड़। और एक दिन अचानक ऐसे होता है, वो एकदम खुशी खुशी से गुनगुनाता हुआ गलियों से गुजर रहा है। तो लोग उसको पूछते हैं, गांव वाले, आज क्या हुआ, क्या तुमको वो डरावना स्वप्न नहीं आया? वो कहता नहीं, मेरी वो बीमारी ठीक हो गई। वो कहते कैसे ठीक हो गई? वो कहता है मेरा एक चचेरा भाई है, वो आया था, वो कारपेंटर है, उसने खटिया के 4 पैर काट दिए। क्या कर दिया? खटिया के, क्योंकि स्वप्न में क्या आता था, खटिया के नीचे सांप, बिच्छू और ये सब आते थे और ये डराते थे। तो उसने क्या कर दिया, 4 पैर, व्हाट्सएप, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया, 4 है। इनके नीचे क्या है? सांप है, बिच्छू है, सब है। टाइम खींच के लेके जाते हैं, घसीट के ले जाते हैं, कहां से कहां पर यात्रा पहुंच जाती है व्यक्ति की, कंट्रोल नहीं रहता। एक क्लिक खाली, इधर से उधर। एंड रिमेंबर वन थिंग इन लाइफ, इस लाइफ में सबसे ऊंची जो चीज है वो है मॉरलिटी, चरित्र। बाकी सब छिन जाएगा, आ जाएगा। चरित्र ऐसी चीज है कि जो छिन जाने के बाद, वहां से गिर जाने के बाद गिल्ट कॉन्शियसनेस, आत्मग्लानि, उसके सिवा कुछ नहीं रहता। ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर द एंटायर लाइफ। क्या मैं देख रहा हूं, क्या मैं सुन रहा हूं, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स। वर्ल्ड हैज रीच्ड अ स्टेट ऑफ टोटल मॉरल डिग्रेडेशन। वो जो लोग हैं संसार में, उनका फिल्मों में जो एक्टर्स हैं, उनके जीवन के अंदर झांको, क्या है? फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। बड़े बड़े एक्टर्स की डेथ कैसी हुई है देखो, कोई भी नहीं था उस समय उनके पास। एक एक एक्टर के जीवन में देखो, असंख्य अफेयर, मैरिजेस। क्यों? Why this dissatisfaction, such pain, such glamour, such glory, such name, everything is there. Luxury है, wealth है, happiness है, but frustration. देखा होगा young actors suicide. क्यों? frustration. हमको अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है that we make others powerful. अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ कि यू स्टार्ट एम्पावरिंग अदर्स, यू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, अ लीडर, अ ट्रेनर. दैट डजंट मीन दैट यू रिमेन कन्फाइंड ओनली टू नर्सिंग प्रोफेशन. So remember this, what I feel is right. क्या मैं देख रहा हूं? Another thing, ये जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, पेशेंट देखे हैं सबने, वार्ड देखे हैं, what beauty is in this body. Beauty is but skin deep. इस देह में कोई सौंदर्य नहीं. चमड़ी खींच के निकाल देखो क्या है, हड्डी और मांस, a bucket of urine and stool, बस यही है. और इसी को सजा सजा के उपन्यासकारों ने, नॉवेल्स ने, मीडिया ने,
संसार ने, समाज ने कुछ और बना दिया. इट इज अ परवर्टेड फॉर्म what they are showing. We must realize this in life. What they are showing is not the truth, not the ultimate truth. Truth is सच. एक अभी भी किसी ने मैसेज भेजा था, सत्य इतना सस्ता नहीं है कि सोशल मीडिया पे मिल जाए. ऐसा होता तो महात्मा बुद्ध ने सब छोड़ा नहीं होता. इट्स नॉट सो सिंपल. दैट्स व्हाई बी केयरफुल. क्या हम देख रहे हैं आंखों से और क्या हम सुन रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं. ऑल दैट इज वल्गर, ऑल द वल्गर लिटरेचर, ऑल द वल्गर मूवीज, सीन, वीडियो क्लिप्स, they all will drag you down, and that whole life would be a series of repentance. पश्चाताप आजन्म, जीवन पर्यंत. उस पश्चाताप के भाव से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे. वो जो दाग, वो जो कलंक वहां जो लगा, उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे. इसके लिए कीप योर कैरेक्टर एज क्लीन एज पॉसिबल, एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट एंड द हाइएस्ट ट्रेनिंग ऑफ लाइफ. ये एक बात. अगली बात है ऑनेस्टी. डिसिप्लिन का संबंध ऑनेस्टी से. यदि कुछ गलती हो जाए उसे स्वीकार करना, ना कि उसे छिपाना, ना कि एक्सप्लेनेशन देना, ना तो जस्टिफाई करना, ना ही अपने सीनियर्स को प्रूव करना कि वी आर राइट एंड यू आर रॉन्ग. दैट डजंट शो योर ग्रेटनेस. द मार्क ऑफ अ ग्रेटेस्ट पर्सन इज ह्यूमिलिटी. जो जितना नम्र होगा, जो जितना विनम्र होगा, जो जितना हम्बल होगा, उसके सीखने के चांसेस उसमें ज्यादा है. तो ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट दैट you don't bring your ego in between, and try to be as honest as possible to your studies, to your seniors, to your colleagues, to your friends, to your parents, and to one's own self. अंदर एक बाहर दूसरा खौफनाक व्यक्ति को कहा जाता है. दुनिया को कुछ और दिखा रहे, अंदर कुछ और. स्किज़ोफ्रेनिक पर्सनैलिटी, स्प्लिट पर्सनैलिटी. हम दुनिया को वो नहीं दिखा रहे जो हम हैं, कुछ और दिखा रहे, दिखावा कर रहे, अंदर में कुछ और. बी ट्रू टू वन्स ओन सेल्फ. इस पर काम करना है सबको. एंड वन मोर थिंग, सेल्फ चेकिंग. दिन भर में ये सब कर रहे हैं और रात में सोने से पहले डायरी कितने लोग लिखते हैं? कोई लिखता है? एक डायरी लिखनी चालू करनी है हर एक को. राइटिंग, डायरी राइटिंग. सारे दिन भर में जो कुछ भी होता है उस डायरी में लिखो. यदि आपको लगता है कोई पढ़ ले तो कोड वर्ड डाल सकते हैं. किसी का नाम नहीं डालो उसमें. क्या करो? पुट कोड वर्ड, बट राइट अ डायरी. और उस डायरी में आज कितने बजे उठे, किस किस से बात की, आज क्या क्या हुआ, वो सारा कुछ लिखो. इससे और एक फायदा होगा, राइटिंग स्किल विल इम्प्रूव. वन, and write it in English, so your English will improve. Write with what new words you learn throughout the day. जो भी नए शब्द ढूंढे दिन में, वो शब्द उसमें डालो. Learn, write good grammar. These are some of the other effects. but ये लिख किस लिए रहे हो? ताकि अपनी चेकिंग करने के लिए. और एवरी संडे वो डायरी को खोल के देखो, मैं कितने बार रोई. एक बार रोई, दो बार रोई, तीन बार रोई, कि चार बार रोई. एक दिन में कितने बार रोई. नंबर ऑफ क्राइम फेल्ट, इधर नंबर ऑफ एंगर, नंबर ऑफ पैशन, नंबर ऑफ फाइट. क्या क्या किया वो सब लिखो उसमें, उस डायरी में. ओके. और डायरी छुपा के रखना. नाम किसी का मत डालना. XYZEY, कोड नंबर डाल. अगर आपको डर है कि ये डायरी कोई और पढ़ ले तो. बट मेक इट अ हैबिट ऑफ राइटिंग डायरी एवरी डे. और पर्पस क्या है? सेल्फ चेकिंग. दूसरे हमको चेक करें, ये दूसरी बात है. हम खुद ही अपना टीचर बने, खुद ही अपने आप को चेक करें. और वो डायरी आपको इतनी काम आएगी, बहुत सारे उसके फायदे हैं.
यदि आपको पिछले मास में कोई एक डे याद नहीं आ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट डे, उसमें देखेंगे वो लिखा होगा, उस रीति से भी वो काम आएगी। तो राइटिंग अ डायरी कभी लिखेंगे? कब से लिखेंगे? आज की डायरी में क्या लिखेंगे? तो डायरी में सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी हो वो लिखना। यदि मेरा कोई एक हैबिट है, एक नेचर है जो मुझे छोड़ना है और नहीं छूट रही है, उस पर काम करना चालू है, तो आज मैंने कितना उसमें सक्सेस पाया। दूसरा, किसी को एक बीमारी है, बीमारी कहेंगे जो पढ़ते तुरंत भूल जाते हैं। किसी को है ये बीमारी, पढ़ा और भूला। अपनी मेमोरी ट्रेनिंग, इसमें फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए एक चीज सुनाई जाती है। इफ यू वांट टू डेवलप फोटोग्राफिक मेमोरी, व्हाट द टीच इज, रात को सोते समय सो गए, ठीक है, बेड पे लेटे हुए हैं, सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी हुआ वो देखना आंखों के सामने। इस करवट से उठा या उस करवट से उठा, पूरा देखना, विजुअलाइज एवरीथिंग। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। तो ये रात को सोते समय एक लास्ट बात कहते हैं, फिर इस क्लास को पूरा करते हैं। विजुअलाइजेशन। कौन सी? विजुअलाइजेशन मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? व्हाट इज विजुअलाइजेशन? मन की आंखों से देखना, दृश्यांकन, अलग अलग शब्द है, परंतु हिंदी में वैसा कि वैसा शब्द अवेलेबल नहीं है। मन की आंखों से देखना, क्या देखेंगे? हमारा मेडिकल कॉलेज जो था नागपुर में, वहां पे जो हमारे डीन थे डॉक्टर आईटी, उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने कहा था, फर्स्ट डे जब मैं इस मेडिकल कॉलेज में एंट्री किया, फर्स्ट एमबीबीएस, फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट डे, रैगिंग और वो सब था बहुत ज्यादा उस समय। तो जैसे ही मेडिकल कॉलेज में एंट्री की, मैंने संकल्प किया, प्रतिज्ञा 1968 या 69 में, कि जिस मेडिकल कॉलेज में मैं एंट्री कर रहा हूं उसी का मैं एक दिन डीन बनूंगा। उसी का एक दिन मैं क्या करूंगा? डीन बन जाऊंगा। और सारा वो जो दृश्य, वो जो था, जो एक प्रतिज्ञा की, उसको रोज देखा। मैं बन गया हूं। क्या देखा? बन गया हूं और एक दिन बन गए। व्हाट इज दिस? दिस इज विजुअलाइजेशन। जो हम बनना चाहते हैं, क्या करना है? उसको देखना है। और देखकर क्या करना है? कलराइजेशन, पिक्चराइजेशन, उसमें कलर भरने हैं, उसको लाइव बनाते हुए देख लेंगे। जैसे मुझे ये बनना है तो मैं अपने आप को देखूं, मैं बन चुका हूं, और वो इतना गहराई से देखना है रोज। एक दिन दैट विल बिकम ट्रू। क्योंकि जो भी महान चीजें होती है वो सब कैसी होती है? यहां से चालू होती है। एक लास्ट नियम आपको बता रहा हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना है? क्या होता है? हम जो भी सोचते हैं विचार, ये जाता है बाहर, इस प्रकृति में, वातावरण में उसकी रिएक्शन होती है और घटनाओं का निर्माण होता है। यदि मैं सोचूं मैं बीमार हूं, 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 तो क्या होगा? विचार गया वातावरण में, जो भी बीमारी दुनिया में है उसको खींचेगा, वो आकर्षित करेगा और घटनाओं का निर्माण। एक पेशेंट हमारे पास आते थे, वो हमेशा चिल्लाते, हमेशा रोते रहते, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरे पास ऐसा, मेरे पास ऐसा। कभी बेटा एडमिट तो कभी बेटी एडमिट, हमेशा रोते हुए देखा, हमेशा। किसने निर्माण किया वो परिस्थिति? यू योरसेल्फ। Whatever you think that goes in the atmosphere, reacts with the atmosphere, and situations, circumstances are created. What are we thinking? यदि मैं ये सोचूं मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, पढ़ाई मुझे आती नहीं है, ये सोचो कि आई एम द टॉपर, आई एम द हाईएस्ट, आई एम द अपमोस्ट इन दिस फील्ड। और उसको कैसे करना है? देखना, पिक्चर करना, विजुअलाइज करना, कलर भरना।
जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है। छोटा सा बच्चा था, पैसे नहीं थे घर में, पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं थे। काम क्या था उसका? 2 पीरियड स्कूल में काम करता था। 2 स्कूल में पीरियड जो होते हैं ना, उसके बीच में घंटी बजाने का काम था। वो स्कूल में पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, पर वो घंटी बजाता था। परंतु घंटी बजाते बजाते कहता था, टन टन टन, जॉर्ज वॉशिंगटन, आई जॉर्ज वॉशिंगटन विल बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे। सबकॉन्शियस माइंड में ट्रेनिंग, I will become the president of America one day. I will become the president of America one day. वही जैसे कि अंदर ही अंदर, and he became. These are the principles of subconscious mind. These are the laws of attraction. Whatever you think, whatever you desire deeply in your heart, one day you become that. What I am desiring, what I am thinking of. यदि कोई 2 स्टूडेंट है, एक सोचता है मुझे 5 होना है, बस 35 मार्क्स मिलना चाहिए, वो क्या होता है? सीधा फेल। और जो सोचता है मुझे फर्स्ट आना है, एटलीस्ट ही विल कम सेकंड और थर्ड। लो एम, नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, इंग्लिश में कहावत है। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, अपराध है। तो जो क्लास में बातें बनाई, एक बार बताई तो उसको हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहली बात, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकेंड, प्लानिंग द डे को प्लान करना है, उसके लिए डायरी और नेट पर भी, मोबाइल में भी बहुत सारे ऐप्स है, कैलेंडर और ऑर्गेनाइजर वो। थर्ड, स्टडी स्किल्स, बहुत सारी किताबें अवेलेबल है छोटी छोटी स्टडी स्किल्स के बारे में, वो स्टडी स्किल्स। फोर्थ, टाइम वेस्टर क्या क्या है? कोई व्यक्ति तो नहीं है, इज इट सम पर्सन हु इज द टाइम वेस्टर इन माई लाइफ? तो टाइम वेस्टर। उसके बाद नेक्स्ट, लैंग्वेज की मास्टरी। तो एवरी डे यू शुड हैव डिक्शनरी। और एक चीज, इंग्लिश टू हिंदी की डिक्शनरी रेफर नहीं करना, इंग्लिश टू इंग्लिश। जो भाषा सीखनी है उसी भाषा में सीखो। पहले इंग्लिश शब्द, फिर उसका हिंदी में ढूंढा, फिर माइंड में ट्रांसलेट करा, ऐसे नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश, ये नियम है लैंग्वेज लर्निंग का, ठीक है ना। नेक्स्ट, सेल्फ चेकिंग के लिए क्या करना है? रात में डायरी और डिजिटल प्रीऑक्यूपेशन, मेरा टाइम कहीं ये सोशल मीडिया और जो भी है वो हमारे माइंड को एक्सट्रोवर्ट करता है। वैसे भी टॉक विद वनसेल्फ, अपने आप से कब बातें करोगे? सारा समय अपने दोस्तों से ही बातें करते रहोगे, खुद से कब बातें करोगे? और कॉन्सेंट्रेशन पावर और लॉ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन टेक्निक को अपने लाइफ में लानी है। जो भी मुझे बनना है वो देखना कि मैं बन चुका हूं, बनना है नहीं, बन चुका हूं। तो सभी करेंगे इतनी बातें, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। You all are satisfied? Yes, okay. So whatever you have listened, please have it in your mind and if you practice, definitely I think you will be achieving your own aim. And I thank Dr. Sachin sir for the cooperation and gentle speech, and we are really inspired by your system. Thank you so much for coming here and spending your time for our students. Thank you for the cooperation for the students and the SNSA members.